आदरणीय बंधु माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधु, आज हम इस वीडियो में चंद्र छठ की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से पापों का क्षय होता है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, भादो मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को चंद्र छठ के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन हल षष्ठी का पर्व भी होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार चंद्र षष्ठी के व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्मों के पापों का क्षय होता है और उन पाप कर्मों से कुयोनि में उत्पन्न जातक को उस योनि से मुक्ति मिलती है। यह व्रत कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है। इस वर्ष चंद्र छठ का व्रत 17 अगस्त 2022 बुधवार के दिन किया जाएगा। इस व्रत को धारण करने वाली कन्याएं एक चौकी पर जल से भरा कलश रखती हैं। उस पर रोली द्वारा 7 टीके किए जाते हैं। एक गिलास में गेहूं भरकर उस पर इच्छा अनुसार रुपए रखे जाते हैं। फिर चंद्र छठ की कथा कहानी सुनी जाती है। कथा सुनते समय 7 दाने गेहूं के कन्याएं अपने हाथ में रखती हैं। उसके पश्चात चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। गेहूं और रुपए ब्राह्मण को दे दिए जाते हैं। अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। आइए अब सुनते हैं चंद्र छठ की कथा, जो कि इस प्रकार है। प्राचीन कथा के अनुसार एक नगर में एक धनवान सेठ और उसकी पत्नी रहते थे। उनके एक पुत्र था। सेठ की पत्नी की धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं थी। यहाँ तक कि वह किसी परंपरा को भी नहीं मानती थी। मासिक धर्म के समय रसोई का कार्य करती और सारे बर्तनों को हाथ लगाती। सेठ मना करता परंतु वह ना मानती। समय बीता, सेठ और सेठानी दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। सेठ को मरने के बाद बैल की और सेठानी को कुतिया की योनि मिली और दोनों अपने पुत्र के घर में ही आ गए। बैल खेत जोतता और कुतिया घर के द्वार पर बैठी रहती। एक बार सेठ का श्राद्ध आ गया। उसका पुत्र खेत पर था। घर पर उसकी पत्नी ने श्राद्ध की तैयारी की। बहुत से पकवान और खीर बनाई। सेठ की बहू काम में व्यस्त थी और तभी एक सांप आया और वह खीर को जूठा कर गया। बहू का ध्यान नहीं था, पर दूर बैठी कुतिया ये सब देख रही थी। कुतिया सोचने लगी, यदि सांप की जूठी इस खीर को ब्राह्मण देव ने खाया तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। यह सोच कुतिया आंगन में आई और उसने खीर से भरे बर्तन को गिरा दिया। यह देखकर बहू अति क्रोधित हो उठी और उसने क्रोध से भरकर लकड़ी उठाई और कुतिया को दे मारी। लकड़ी लगते ही कुतिया करहाती हुई एक ओर जाकर बैठ गई। तब बहू ने दूसरी खीर बनाई। ब्राह्मण देव आए, उनको भोजन करवाया। लेकिन बहू ने क्रोध के कारण कुतिया को उस दिन जूठन तक ना दी। रात होने पर कुतिया और बैल आपस में बातें करने लगे। कुतिया कहने लगी, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब खाने को मिला होगा। मुझे तो आज कुछ भी नहीं मिला, उल्टे मेरी पिटाई हो गई। उसने खीर और सांप वाली सारी बात बैल को बता दी। तब बैल कहने लगा, आज तो मैं भी भूखा हूँ,
कुछ खाने को नहीं मिला। आज तो और दिनों की अपेक्षा काम भी अधिक करना पड़ा है। बेटा और बहू बैल तथा कुतिया की वार्तालाप सुन रहे थे। यह सुनकर बेटे ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि उसके माता पिता किस योनि में हैं। पंडितों ने बताया कि माता कुतिया योनि में और पिता बैल की योनि में तुम्हारे ही घर में हैं। लड़का सारा रहस्य जान गया। उसने अपने माता पिता, जो कि बैल और कुतिया के रूप में थे, उनको भर पेट भोजन करवाया और पंडितों से उनकी वर्तमान योनि से छूटने का उपाय पूछा। तब पंडितों ने परामर्श दिया कि भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को जब कुंवारी कन्याएं चंद्रमा को अर्घ देने लगें तो ये दोनों प्राणी यदि अर्घ के नीचे खड़े हो जाएं तो इनको इनकी योनियों से छुटकारा मिल जाएगा। ब्राह्मणों ने कहा, तुम्हारी माँ ऋतुकाल में सब बर्तन छूती थी, भोजन बनाने का कार्य करती थी, इसी कारण इसी दोष से इन्हें यह योनि मिली है। तब बेटा बहू ने आने वाली चंद्र षष्ठी पर उपरोक्त बातों का पालन किया, जिससे उसके माता पिता कुतिया एवं बैल की योनि से छुटकारा पाकर दिव्य देह धारण कर स्वर्ग को चले गए। हे छठ माता, जैसी कृपा आपने सेठ सेठानी पर की, उन्हें पाप कर्मों से मुक्ति दी, वैसे सबको देना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।